हे गाइस, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के उस एपिसोड की जिसके अंदर हम आपका बहुत ही अवेटेड टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हमारे लिए यानी मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्लास 10th के सिलेबस में क्यों रखा गया है, उसके पीछे का कारण आप समझिए। कारण क्या है कि भाई अब आप इस एज में आ चुके हो जब आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि हमारी जो बॉडी होती है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ये सारी चीजें समझना अब हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। बिना वक्त को खराब किए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और टॉपिक का नाम आप समझ पा रहे हैं क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ में बहुत अच्छी सी चीज है कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक सिंगल टाइप का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, सेक्स सेल्स पाई जाती है। ठीक है, अब सेक्स सेल्स क्या होते हैं इनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इतना समझिए कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इनके अंदर एक सिंगल टाइप की सेक्स सेल्स मौजूद होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग दो तरीके का होता है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर कुछ सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक होता है मेल के अंदर, दूसरा होता है फीमेल के अंदर। तो मेल के अंदर जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम नाम देते हैं टेस्टिस, किसके अंदर, मेल के अंदर। दूसरा होता है हमारे पास में फीमेल, तो फीमेल के अंदर जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम नाम देते हैं क्या, ओवरी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी, और दोनों के पर्टिकुलर नेम होते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं क्या, टेस्टिस, और फीमेल को बोलते हैं हम ओवरीज। ओवरीज ये पर्टिकुलर होती है। अब याद रखिएगा, टेस्टिस भी दो होती हैं और ओवरी भी दो होती है। ठीक है, दोनों पेयर्स में मौजूद होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरीज, ये दोनों काम करना शुरू कब करते हैं, कब ये दोनों एक्ट करना शुरू करेंगे, अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। ये वर्किंग शुरू करते हैं आफ्टर गेटिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी एज हो जाती है सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली, यानी कि जब आप चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, लाइक कि आप टीन एज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, टीन एज से मेरा मतलब होता है 12 के बाद आपके पास आता है 13, यानी जब आपकी एज आती है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जहां तक हम टीन यूज करते हैं 13 से लेकर 19 तक, तो ये पर्टिकुलर एज जो होती है वो आपकी टीन एज कही जाती है। ठीक है, अब जो टीन एज होती है उसके दौरान सेक्सुअल मैच्योरिटी एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है। व्यक्ति से मेरा मतलब है ह्यूमन, यानी वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाने के बाद टेस्टिस और ओवरी दोनों क्या करने लगती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है। इसको हम टेक्निकली बात दें तो टेक्निकली इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, ये टेक्निकल इसका नेम होता है, इसका सेक्सुअल मैच्योरिटी। चलिए तो अब जरा बात को समझिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है और कैसे पता चलती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो टीन एज के अंदर एंटर करते हैं, कहां एंटर करते हैं, टीन एज के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके बॉडी के शेप में, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अंतर आने लगता है। और बस ये जो अंतर आता है ना, जो डिफरेंस आता है, वही लक्षण होते हैं। हमें लगने लगता है कि हाँ कि somebody is getting matured sexually। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो मेल होता है इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होती है 13 और 14 ईयर की उम्र से, लेकिन वही हम बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल के अंदर जो मैच्योरिटी होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ा पहले आ जाती है, 10 से लेकर 12 साल में ही ये सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं भाई, प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल। मतलब प्यूबर्टी जब हम बोलते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी होना शुरू हो गई, यानी वो पर्टिकुलर पीरियड, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, किसके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर क्या आने लगी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगी है, और उसके जो पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स थे वो काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि हम बोलेंगे जो उसके पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, टेस्टिस और ओवरी, ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं।
ये बात आप समझ पा रहे हो, बड़े इजी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन ह्यूमन मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड एट द एज ऑफ 13 to 40। वहीं पर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी उनकी शुरू हो जाती है 10 से 12 साल की उम्र में। तभी बोलते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो ज्यादा समझदार होती हैं एज कम्पेयर टू मेल। यही कारण है कि उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आ जाएगी और मेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी देर से आएगी। चलिए अगली बात करते हैं, दे प्रोड्यूस वायबल गैमेट एंड आल्सो सीक्रेट हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। मतलब कहने का बड़ा सिंपल सा है कि जब भी कभी प्यूबर्टी का पीरियड शुरू हो जाएगा, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी, तो दोनों के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। गैमेट से मेरा मतलब होता है सेक्स सेल्स बन जाना। गैमेट का दूसरा नाम होता है क्या बेटा? गैमेट्स का दूसरा नाम होता है सेक्स सेल्स, ठीक है। अब सेक्स सेल्स कौन कौन सी होती हैं मेल और फीमेल के अंदर, मैं बता देता हूं कि सेक्स सेल्स मेल के अंदर, जैसे ये व्यक्ति है ना, इसको हम मेल बोलेंगे, तो मेल के अंदर जो सेक्स सेल होती हैं वो होती हैं स्पर्म्स। वो होती हैं कौन? स्पर्म्स। और फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होती हैं वो होती है कौन सी? ओवम। और ओवम का प्लूरल फॉर्म होता है ओवा। ओवा ये प्लूरल फॉर्म होती है एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। ओवा मतलब एक एग और ओवा मतलब अ नंबर ऑफ एग्स। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी, यानी प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी, उस पर्टिकुलर मेल या फीमेल के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेक्स सेल्स उसके अंदर डेवलप होना शुरू कर देंगी और साइमल्टेनियसली मेल और फीमेल दोनों के अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन शुरू हो जाएगा। इन हार्मोन्स को बोलेंगे सेक्स हार्मोन्स। और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाई टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये कौन सा होगा? ये मेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मेल के अंदर पाया जाता है। और दूसरा होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल के अंदर पाए जाएंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये दोनों के दोनों किसके अंदर पाए जाएंगे? फीमेल के अंदर पाए जाएंगे। सिंपल। पूरा रिकैप लेते हैं कि प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, जहां पर जो फीमेल हो या मेल हो उसके अंदर एडोलसेंस के दौरान क्या आना शुरू हो जाएगा? उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं वो, ठीक है। जैसे कि मेल के अंदर टेस्टिस काम करना शुरू कर देगा, फीमेल के अंदर ओवा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? मेल के अंदर स्पर्म्स सेक्स सेल्स होती हैं, फीमेल के अंदर ओवा या ओवम सेक्स सेल्स होती हैं। इतनी बात ओके है। बात करते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमन मेल होता है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है 13 से लेकर 14 साल की उम्र में। वहीं बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो भाई इनके अंदर 10 से 12 साल की उम्र में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा समझदार होती हैं एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। बिल्कुल बात ओके है। उसके बाद बात करते हैं कि प्यूबर्टी जैसे ही शुरू हो जाएगी वैसे ही गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी गैमेट से मेरा मतलब होता है सेक्स सेल्स। गैमेट क्या होती हैं? सेक्स सेल्स, ठीक है, यौगिक सेक्स सेल्स। अब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों अलग अलग तरीके की सेक्स सेल्स होती हैं। मेल के अंदर जो सेक्स सेल होती है उनको हम बोलते हैं क्या? स्पर्म्स। और फीमेल की जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं ओवम। ओवम क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म होती है इसकी ओवा। प्लूरल फॉर्म होती है इसकी ओवा। इसके अलावा प्यूबर्टी के दौरान कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन ये वो हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन ये वो हार्मोन होगा जो मेल के अंदर सीक्रेट होता है। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये वो हार्मोन होगा जो फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है। बात करें प्यूबर्टल चेंजेस इन मेल। मेल के अंदर प्यूबर्टी आने पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? किसके अंदर? मेल के अंदर। अगर लड़का वीडियो देख रहा है तो ये सारे चेंजेस वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, और अगर फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसे चेंजेस मेल की बॉडी के अंदर हो रहे होंगे। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्यूबर्टल चेंजेस आने वाले हैं किसी मेल की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला चेंज है वाइडनिंग ऑफ शोल्डर। शोल्डर्स जो ये होता है शोल्डर, इनकी वाइडनिंग हो जाना। क्या हो जाना? वाइडनिंग हो जाएगा। आप यहां पर एक स्टेज देख पा रहे हो, ये एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो 8 साल का है। आफ्टर दैट ये 12 साल का हुआ, उसके बाद ये 15 साल का हुआ, उसके बाद ये 18 साल का हुआ। तो क्या क्या चेंजेस इसकी बॉडी में आ रहे हैं? वही चेंजेस एक नॉर्मल से इंसान की बॉडी में होते हैं इन ईयर्स के दौरान, और उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं उसके प्यूबर्टल चेंजेस। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टल चेंजेस। लाइक 8 साल का बच्चा है, ये उसकी नॉर्मल सी बॉडी। अब मैंने कहा कि जब उसके अंदर प्यूबर्टल चेंजेस आना शुरू होंगे, यानी कि उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होगी, तो उसके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाएंगे। यहां से यहां, यहां और यहां, इन जगहों पर अगर मैं देखूं तो इसके शोल्डर जो है वो धीरे धीरे चौड़े होते जा रहे हैं, ब्रॉड होते जा रहे हैं। अगला चेंज आता है उसको हम बोलते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस।
अब जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसकी जो आवाज है वो कैसी गहरी हो जाती है, डीप हो जाती है। मतलब कि एक छोटा बच्चा है, वो अगर आपसे फोन पर बात कर रहा है, अब वो लड़की या लड़का है, आप फोन पर बात करते समय ये पहचान नहीं पाओगे वो लड़की का लड़का है। लेकिन अगर हम बात करें उसी की जगह पर कि अगर कोई आपसे फोन पर बात कर रहा है, वो या तो एडल्ट है या फिर अभी वो टीनेज में चल रहा है, तो आप उसकी आवाज को सुनकर के ये पता लगा सकते हो कि वो लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है। जैसे कि अगर कोई आपसे फोन पर बात कर रहा है जो एडोलेसेंस में है, यानी कि अपना मान सकते हैं प्यूबर्टल चेंजेस उसकी बॉडी में अभी चल रहे हैं, और वो आपसे बात कर रहा है, अब फोन पर आवाज आ रही है लाइक दिस, हेलो, आई एम स्पीकिंग। एक तो ये हो गई बात। दूसरा, एक इस तरीके की आवाज आ सकती है, हेलो आई एम स्पीकिंग। तो ये दो तरीके की वॉइस जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये दोनों वॉइस में डीपनिंग वॉइस है जो मेल की होती है, जो बाद में मैंने आपको बताई, और जो मैंने पहले आपको बताई थी वो जो वॉइस होती है वो होती है श्रिल, यानी पतली आवाज। तो लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज भारी होती है, और भारी होती चली जाती है उम्र के साथ में, एज के साथ में, एडोलेसेंस के साथ में, प्यूबर्टल चेंजेस के साथ में। ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, यानी कि जो मेल होगा उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स में क्या आने लगेंगे, हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। प्राइवेट पार्ट से मेरा मतलब होता है, आप ये देख पा रहे हैं इस जगह पर क्या होगा, उसके हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो आर्म पिट्स होते हैं, यहां इस जगह पर उसके हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों जगह पर क्या होते हैं, हेयर्स का ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स। अगला भाई, अपीयरेंस ऑफ द बियर्ड एंड मोस्टैचेस। मतलब अब एडोलेसेंस का एक और, यानी कि प्यूबर्टल चेंज का एक और आपको यहां पर चेंज देखने को मिलता है, जैसे हम बोलते हैं कि दाढ़ी और मूछों का आ जाना। तो जो व्यक्ति होगा, जो लड़का होगा या फिर जो मेल होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके चेहरे पर क्या आना शुरू हो जाएगी, दाढ़ी आने लगेगी, मूछें आने लगेंगी, ये चीजें आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड पेनिस, ये इसके क्या सेक्स ऑर्गन्स का हिस्सा है। सेक्स ऑर्गन यानी कि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उसके जो दो हिस्से होंगे, एक होगा हमारा टेस्टिस और पेनिस, ये दोनों कंबाइंडली फॉर्म करते हैं उसका सेक्स ऑर्गन, किसका, मेल का। तो इन दोनों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कंसिस्ट होता है टेस्टिस और पेनिस से, यानी पेनिस और टेस्टिस दोनों के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एक और चेंज है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर, ये बच्चे के अंदर जो बड़ा हो गया है, अब क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ये व्यक्ति, ये बच्चा जो बड़ा हो चुका है, अब उसके अंदर अब स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी में। क्या आना शुरू हो जाएगा, पसीना ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ द पिंपल्स। अब इस व्यक्ति की, इस बच्चे की जो स्किन है उसमें पिंपल, छोटी छोटी फुंसियां आने लगेंगे, दाने आने लगेंगे, यानी पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, और इसकी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी। ऑयली मतलब कि आपने ऐसे हाथ लगाया और ये ऑयल उसके आपके हाथों में आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी स्किन ऑयली हो गई है। इसके अलावा हम बात करें उसके चेहरे पे क्या हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, यानी कि जब आप ऐसे हाथ फेरोगे ना, इस तरीके से उसके गाल पे हाथ फेरोगे तो रफ सरफेस दिखाई देगी, स्मूथ सरफेस नहीं दिखाई देगी, रफ सरफेस दिखाई देगी, क्योंकि पिंपल्स बहुत सारे आ चुके हैं। डार्कनिंग इन स्किन कलर ऑफ द जेनिटल एरिया। जो जेनिटल एरिया होंगे, जेनिटल एरिया से मतलब होता है जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उन प्राइवेट पार्ट्स वाली लोकेशन पर क्या होगा, स्किन कलर कैसा होता है, डार्क हो जाता है। डार्क मतलब गहरा हो जाता है, यानी कि ब्लैक ब्लैक, यानी कि काला काला उसका जो पर्टिकुलर जेनिटल एरिया होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जेनिटल एरिया मतलब जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसके आसपास का जगह, वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी एक लिस्ट है, तो इन लिस्ट में से कोई भी 5 टॉपिक्स आप याद रख सकते हो, कम से कम 5 तो आपको याद रखने ही है, और ज्यादा भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं एक कदम आगे, जिसमें हम बात करेंगे प्यूबर्टल चेंजेस इन फीमेल। किसके अंदर, फीमेल के। अगर इस वीडियो को, अब प्रेजेंट में इस वीडियो को अगर कोई फीमेल देख रही है ना, कोई गर्ल देख रही है, तो ये सारे चेंजेस वो अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। और अगर कोई मेल देख रहा है तो वो समझ सकता है कि हाँ, फीमेल की बॉडी के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। चलिए तो शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस एंड हिप्स। कहने का मतलब कि जो फीमेल होगी, ये फीमेल है, तो फीमेल की बॉडी में ये जो एरियाज होते हैं, है ना, हिप एरिया होगा जो उसका, है ना, हिप एरिया होगा, जो पेल्विस एरिया होगा, तो ये पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी ब्रॉडनिंग आना शुरू हो जाती है। क्या आना शुरू हो जाती है, ब्रॉडनिंग क्या बोलेंगे, वाइडनिंग आना शुरू हो जाती है, वो थोड़े से चौड़े हिस्से हो जाते हैं। हाई पिच ऑफ द वॉइस, यानी कि उसकी जो आवाज है उसकी पिच बढ़ जाती है। पिच बढ़ जाती है से मतलब होता है उसकी आवाज श्रिल हो जाती है, पतली हो जाती है। आवाज कैसी होगी, पतली होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मधुर आवाज हो जाती है।
ठीक है। ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ये सिमिलर होता है जैसे मेल की बॉडी में मैंने बताया था कि प्यूबिक हेयर्स, ये हेयर्स एंड एक्सिलरी हेयर्स, ये इसकी बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगला कि इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि ये जो पर्टिकुलर महिला है, जो पर्टिकुलर फीमेल है, जब ये टीनेज में आ जाती है, यानी इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या आना शुरू हो जाता है? पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बस थोड़ा सा वेट करना है। अभी के लिए आपको केवल याद रखना है कि पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी बॉडी में शुरू हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, एंड हम बात करते हैं यहां पर कि जब भी हमारे पास कोई फीमेल की हम बात करें तो उसके पास जो ये पर्टिकुलर एरिया होगा, इसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया को हम नाम देंगे क्या? ब्रेस्ट। देखो, मेल के अंदर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं छाती यानी कि चेस्ट, और फीमेल के लिए हम इसी को बोलते हैं क्या? ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है? मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, और मेमरी ग्लैंड्स ही वो ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि ये जो फीमेल है आगे चल के जब ये मदर बनेगी तो इसकी बॉडी के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो सके, जिससे ये अपने बेबी को फीड करा सके, अपने बेबी को दूध पिला सके। डार्कनिंग इन स्किन कलर ऑफ द जेनिटल एरिया, फिर से वही बात जो मेल के साथ में हुआ था कि जो पर्टिकुलर इनका जेनिटल एरिया होगा जहां पर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होंगे, वो पर्टिकुलर एरिया में जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाता है। ओके। मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस, ये हम बात करते हैं इनकी बॉडी के अंदर इस लोकेशन पर कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम बैठा हुआ है, इसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर वो सिस्टम बना होता है इन चीजों से, जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है और यूटेरस होता है। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस होता है। इन दोनों के अंदर भी क्या होने लगता है? डेवलपमेंट होने लगता है, या हम बात करेंगे मैचुरेशन होने लगता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसमें? एक बेबी को बर्थ देने में। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले बच्चे का फॉर्मेशन होता है मदर की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो जब बच्चा पैदा होगा, यानी जब उसका फॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों के दोनों, जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस, ये दोनों बहुत बड़ा योगदान करते हैं।